जिंदगी जानवरों से बदतर होती। अगर मेरा नबी तशरीफ ना लाया होता तो खाने का सलीका तुझे न आता, शादी करने का सलीका तुझे न आता, उठने बैठने का सलीका तुझे न आता, बात करने का सलीका तुझे न आता, तिजारत का सलीका तुझे न आता। खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया में किसी ने अगर जीने का सलीका दिया है तो खुदा की कसम किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। जो नबी को मानते हैं उन पर भी नबी का एहसान है, और जो नबी को नहीं मानते हैं खुदा की कसम उन पर भी मेरे मुस्तफा का एहसान। मानो या ना मानो मगर मेरे मुस्तफा का एहसान है। मालूम है जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो कई तरह से शादियां होती थी। एक तरीका ये भी था, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो मक्का के अंदर एक जहालत ये भी थी, ज़माने जाहिलियत था, जहालत का ऐसा दौरा था कि शादी से पहले एक बेटी के साथ मिलके 20 लोग बलात्कार करते, 20 लोग। और उसके बाद जब वो हमल से हो जाती, जब वो उम्मीद से हो जाती तो उससे पूछा जाता कि तेरे पेट में किसका बच्चा है, जिसकी तरफ वो इशारा कर देती उसी के साथ ये शादी होती। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो ये सारे कामों को मेरे नबी ने जमीन में दफन कर दिया है। खुदा की कसम, अपना हो या गैर, नबी का मानने वाला हो या नबी के मानने वाला नहीं हो, मगर इस तरीके को पूरी दुनिया ने ठुकरा था। मेरे करीम मुस्तफा का ये सदका है। अगर मेरे करीम मुस्तफा ना आते, ए मेरे भाइयों जरा कान खोल करके सुनो, आज तुम्हें बॉलीवुड का तरीका अच्छा लगता है, आज उनका फैशन अच्छा लगता है, मगर तुम्हें पता नहीं है बॉलीवुड वाला भी जब बेकरार होता है ना तो तेरे नबी की जिंदगी को तलाश करता है कि सुकून कहाँ मिलेगा। खुदा की कसम, आज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने एक ऐलान किया है, ए दुनिया वालों, अगर चाहते हो कि जिंदगी में सुकून रहे, बीमारी से दूर रहो, तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने एक ऐलान किया है कि मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दे, बीमारियों से महफूज हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया के डॉक्टर कान खोल करके सुन ले, मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत। कौन दे रहा ये तरीका? तुझे तेरा नबी दे रहा तरीका। और आज मेरा नौजवान कोई बिच्छू बनाए पड़ा टाइटू की तरह, कोई सांप बनाए पड़ा है, टाइटू बनाए पड़े, उनको वो जिंदगी अच्छी लग रही है। आज मेरी माँ बहनें भी कसीर तादाद में कह देना चाहता हूँ, मेरी बहनों तुम्हें भी फैशन अच्छा लगता है, तुम्हें भी इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता, फैशन के लिबास को तुम बहुत खुशी से अपनाती हो, मगर सुनो, अगर खुदा की कसम इस्लाम जिंदगी से निकाल दिया जाए तो औरत की कोई हकीकत ना बचेगी। अगर इस्लाम जिंदगी से निकाल दिया जाए, अगर मेरे नबी का पैगाम जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम औरत की जिंदगी में कोई हकीकत न बचेगी, हकीकत न बचेगी। इसलिए कि औरत की औकात ये थी कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो अगर किसी का शौहर मर जाता उसकी चिता पे लिटा के उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो गई तो उसका बाप उसे जिंदा दफन कर देता था। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बच्चियों को जिंदा दफन नहीं किया गया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया अगर बेटी पैदा हो जाए तो रहमत है, और अगर मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। किसने दिया है ये इज्जतें? किसने दी हैं? खुदा की कसम मेरे करीम मुस्तफा ने दी है ये इज्जतें, मेरे करीम मुस्तफा ने दी है। आज हमें फैशन अच्छा लगता है, हम गैरों के तरीके को अपनाते हैं, जबकि गैर हमारे तरीके से आज मुतासिर हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया की चारों तरफ से, चारों कोनों से ये आवाज आ रही है कि अगर कल्चर कोई लाजवाब है तो वो इस्लामी कल्चर लाजवाब है। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। इस्लामी कल्चर लाजवाब है, पूरी दुनिया से आवाज आ रही है, पूरी दुनिया से। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो हाल ये था लोगों, मैं बताऊं आपको हाल क्या था। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया और आकर रोने लगा, आंसू बहा रहा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया आने वाले तू क्यों रोता है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे अपने पिछले गुनाह आते हैं ना तो मुझे रोना आता है।
मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह माफ करने वाला है, अरहमुर राहिमीन, बता तेरे गुनाह क्या है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का जिक्र मुझसे ना कराए, मुझे शर्म आती है आका, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि जब मैं अपने गुनाहों को खुद जिक्र करता हूं तो या रसूल अल्लाह मैं खुद रोने लगता हूं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तुझसे कौन से गुनाह हो गए। अर्ज करने लगा आका, ये जब की बात है कि जब आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, जहालत का दौर दौरा था या रसूल अल्लाह, मक्का में किसी की चोट दराहट का दौर दौरा था, मक्का में या रसूल अल्लाह किसी की सरदारी का दौर दौरा था। आका, मैं उस मुआशरे की बात कर रहा हूं कि या रसूल अल्लाह जब लड़की को ऐब समझा जाता था, ए मेरी बहनों, तुम्हें तो इस्लामी कल्चर में इस्लामी रंग में सबसे ज्यादा रंगना चाहिए, इसलिए कि अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम औरत की कोई औकात और कोई हकीकत ही नहीं रहेगी। हकीकत बात यह है कि औरत को इज्जत मजहब इस्लाम ने दी है। मजहब इस्लाम औरत को इज्जत देता है, मजहब इस्लाम औरत को इज्जत देता है। मैं एक दिन सफर कर रहा था ना, कोई प्रोफेसर बहुत काबिल लेडीज किसी स्कूल की किसी कॉलेज की प्रोफेसर मेरे सामने वाली सीट पर बैठी है, कहने लगी ओ मौलाना जी तुम्हारा काम क्या। मैंने कहा मैं स्पीच देता हूँ। कौन सी स्पीच? मैंने कहा बस मैं अपने नबी की बातें बताता हूँ, इस्लाम की बात बताता हूँ। कहने लगी अच्छा। कहने लगी इस्लाम तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मगर एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या? कहने लगी इस्लाम ने औरत को दर्जा कम क्यों दिया है। मैंने कहा कैसे? कहने लगी मौलाना जी एक बात समझ में नहीं आती, इस्लाम ने औरत का दर्जा कम क्यों रखा। मैंने कहा समझने का फेर है, आप कम समझ रही हो, मैं उसे ज्यादा समझ रहा हूं। सवाल कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आपको इजाजत, खुल के सवाल कीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा और इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आप जरा सुने, आप जरा सुने, इस्लाम क्या है जरा अपने बच्चों को बताएं। कहने लगी मौलाना जी एक बात बताइए, इस्लाम के अंदर मर्द जहां चाहे आ सकता है, जहां चाहे जा सकता है, खुल्लम खुल्ला उसे घूमने की इजाजत है, मगर औरत को इस्लाम ने खुल्लम खुल्ला घूमने की इजाजत नहीं दी। मुझको ये बात समझ में नहीं आती। यहां पर मुझे लगता है कि इस्लाम ने कम औरत को हक दिया है। मैंने कहा आपने सवाल कर लिया। कहने लगी हाँ मेरा सवाल पूरा हो गया। मैंने कहा जवाब सुन लो। सुनेंगे आप? जवाब सुनेंगे? सुनेंगे? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जवाब सुने आप। मैंने कहा और कुछ? कहने लगी बस यही, आपके यहाँ तो औरत अगर हज पे भी जाती है तो अकेली नहीं जा सकती, साथ में कोई महरम जाएगा, भाई जाएगा, बाप जाएगा, बेटा जाएगा, शौहर जाएगा, अकेली क्यों नहीं जा सकती जबकि मर्द अकेला जा सकता है। मैंने कहा सवाल बहुत अच्छे हैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अच्छा नहीं आए तो मुझसे मत कहना, ऑपरेटर साहब से कहना, ठीक है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा सवाल हो गया। कहने लगी मौलाना अब जवाब चाहिए। क्या चाहिए? अब मैंने कहा जवाब तो मैंने सोचा कुरान से जवाब दूंगा, नहीं मानेगी। कुरान को मानती तो ये सवाल ही नहीं करती। हदीस से जवाब दूंगा, नहीं मानेगी। हदीस को मानती तो ये सवाल ही नहीं करती। बोलो बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? जो कुरान और हदीस को माने वो हिजाब पर सवाल नहीं करेगा, पर्दे पे सवाल नहीं करेगा। मैंने कहा इसको अपने माइंड से जवाब देना होगा। मैंने कहा मैडम सवाल मुकम्मल करने लगी, मुकम्मल। मैंने कहा जवाब सुनो। कहने लगी सुनाइए। कहने लगी, मैंने कहा ये बताइए आपने पैसे कहाँ रखे हैं? आंखें फाड़ के देखने लगी, मौलवी मेरे पैसे को कोई पूछ रहा। मैंने कहा चोर नहीं हूं, बताइए। कहने लगी मेरे पैसे से आपको क्या मैटर? अरे मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई? आपको छूट दिया था, जो चाहो सवाल करो, अब मुझे भी छूट होना चाहिए, जैसे चाहूं जवाब दूं। तो कहने लगी परस में। कहाँ है? नहीं होता है। अच्छा अच्छी बात है,
मैंने कहा ज्वेलरी कहाँ है तुम्हारी? हार गोल्ड वाला। कहने लगी मौलाना जी उससे तुम्हें क्या लेना देना है, बताओ तो। मैंने कहा, कहने लगी घर में। मैंने कहा घर में कहाँ? बोली सैफ अलमारी में। कहाँ? सैफ अलमारी में। मैंने कहा मैडम जी तुम्हारा जूता कहाँ है? कहने लगी ये सीट के नीचे पड़ा है। मैंने कहा यार ये भेदभाव क्यों? बोली क्यों? मैंने कहा पैसा भी तुम्हारा, जूता भी तुम्हारा, पैसे को परस में घुसा कर रखा है, जूते को ऐसे खुला इधर भी छिपा छुपा कर रखो ना परस में। कहने मौलाना बड़े ओल्ड माइंड लगते हो। और ज्वेलरी को मैंने कहा सोना चांदी को आपने सैफ अलमारी के अंदर रखा ताला लगाकर या लॉकर में रख के आती हो? कहने लगे मौलाना बड़े ओल्ड माइंड हो, सोना कीमती है, चांदी कीमती है, इसलिए छिपा के रखा ताकि किसी चोर उचक्के की नजर ना पड़ जाए। मैंने कहा सवाल का जवाब मिल गया, तुम्हारी नजर में सोना चांदी कीमती है, तुमने छिपा के रखा है चोर की नजर ना पड़ जाए। इस्लाम की नजर में औरत कीमती है, इसलिए औरत को छिपा के रखा है। जोर से डराया। मैंने कहा था ना अब शुरू हो गया हूं, बहुत मजा आएगा। बड़े इंजन को गर्म होने में टाइम लगता है। बुलेट का इंजन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए बोलते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का फजल है, जैसे सन 2011 में बोलता था वैसे ही 24 में भी बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह बोले ना, सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारी नजर में सोना चांदी कीमती है, छिपा के रखो ताकि किसी चोर की नजर ना पड़ जाए। इस्लाम की नजर में औरत कीमती है, उसे बचा के रखा, छिपा के रखा ताकि किसी की नजर ना पड़ जाए। बस समझ में आई? बोली हाँ, और कोई वजह नहीं है छिपाने की। और बेशक अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये मेरा जवाब नहीं, अब खुद बताओ आप। औरत के पास अल्लाह की कसम अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो उसकी इज्जत। मेरी बात हकीकत है कि नहीं? बोलिए। अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? इससे ज्यादा कीमती इसके पास कोई जेवर है ही नहीं। अगर इसकी इज्जत सलामत है तो खुदा की कसम इससे ज्यादा मालदार कोई औरत नहीं। वरना दौलत तो नाचने वालों पे बहुत होती है, वरना दौलत तो उन पे बहुत होती है जो जिस्म का सौदा करते हैं, लेकिन तुम्हारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं है। बोलो है कि नहीं है? तो कहने लगे मौलाना जी फिर ये बताइए कि औरत को अकेला कहीं भेजने को इस्लाम ने मना क्यों किया? है मैंने कहा इसका जवाब दिया। मैंने कहा ट्रक कितना बड़ा होता है? हाँ, ड्राइवर अकेला चला के ले जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? अरे बोलो जाता है कि नहीं जाता है? मैंने कहा बैंक की गाड़ी बहुत छोटी सी होती है, एक ड्राइवर होता है, बंदूक लेके गार्ड साथ में जरूर जाता। इतनी बड़ी गाड़ी को ड्राइवर ले जा रहा है, इतनी छोटी गाड़ी को गार्ड साथ में। कहने की मौलाना जी उसमें माल है। मैंने कहा औरत की इज्जत इस्लाम की नजर में सबसे कीमती है, इसलिए गार्ड साथ में भेजा जाता है। हाय हाय जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए गार्ड साथ में भेजा जाता है ताकि इसकी इज्जत की हिफाजत हो। मगर अल्लाह करे हमारे बहनों के ये फलसफा समझ में तो आ जाए। आज हमारी बहनें भी बोल रही हैं हमें भी आजादी चाहिए। हमने कही आजादी नहीं है, तुम्हारी बर्बादी। इस्लाम ही तुम्हें इज्जत देता है। जिस दिन इस्लाम तुम्हारी खुदा की कसम जिंदगी से निकल गया ना, उस दिन तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। हकीकत बात है, हकीकत बात है। जलसे में आने वालों, जब इस्लाम नहीं आया था ना तो हाल ये था। अर्ज कर रहा आका
मेरे गुनाह इतने हैं कि याद न दिलाए। मेरे नबी ने फरमाया बता तो। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, मेरा काम ये था कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को दफन नहीं कर पाता था तो या रसूलल्लाह उसकी कीमत वसूल कर, या रसूलल्लाह उससे एक कीमत की बात तय करके, या रसूलल्लाह उसकी बेटी को मैं जिंदा दफन करता था। मैं बेटियों को जिंदा दफन करने वाला एक स्पेशलिस्ट था। या रसूलल्लाह मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था आका। मेरा दिल इतना काला हो गया था, मैं इतना बड़ा जालिम हो गया था। बेटियां चीखो पुकार करती थी लेकिन आका मेरे दिल में जर्रा बराबर भी रहम का चिराग नहीं जलता था। लेकिन आका एक दिन मेरी जिंदगी ने पलटा मारा। मेरे नबी ने फरमाया कब तुझे होश आया? इस अपने नापाक काम से तूने कब तौबा की? तुझे कब होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी जिंदगियों के साथ खेल रहा हूँ? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका था। आका एक शख्स मेरे पास आया, ये मेरा 100वां शिकार था। आने के बाद कहने लगा मैंने सुना है तू बेटियों को जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ, बेटियों को जिंदा दफन करना है। एक कीमत तय करता हूँ, उस कीमत के बदले बेटियों को जिंदा दफन कर देता हूँ। उस बाप ने कहा एक मेरी भी बेटी है, बता मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का क्या लेगा? मैंने उससे भी कीमत तय कर ली कि तेरी बेटी को जिंदा दफन करने की ये उजरत ली जाएगी। बाप राजी हो गया मगर बोला सुन, मेरी बेटी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। और खुदा की कसम बेटियां यार बापों से प्यार भी ज्यादा करती हैं। बेटे इतने प्यार नहीं करते जितनी तेरी बेटियां तो उससे प्यार करती हैं। यकीन मानना, तू कभी तजुर्बा करना, जब तू घर से बाहर जाएगा ना और जब तू अपने घर के अंदर आएगा, तेरा बेटा तुझे लिपटेगा, लिपट के पूछेगा ओ मेरे बाप तू मेरे लिए क्या लाया है? तेरी बेटी भी तुझे लिपटेगी मगर बेटी लिपट के पूछेगी बाप खाना भी खाया है कि नहीं खाया है। बेटों की आमद पर बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। सुनो खुदा की कसम वो बेटी इतना प्यार करती है कि काश तेरा बेटा तुझे इतना प्यार कर लेता। खुदा की कसम अगर तेरा बेटा बाहर हो और तुझे बीमारी लग जाए, फोन पे बेटा कह देता है मैं पैसा अकाउंट में लगवा रहा हूँ जरा बाप का इलाज करा देना। लेकिन अगर बेटी ससुराल में हो और बाप को बीमारी लग जाए, माँ को बीमारी लग जाए और बेटी को पता चल जाए कि मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, तो ये नहीं बोलती कि मैं अकाउंट में पैसे लगा रही हूँ मेरे बाप का इलाज कर देना, बल्कि अपने शौहर को कैसे भी राजी करे, अपने शौहर को कैसे भी मनाती है। अगरचे उसके घर में बहुत ज्यादा काम है, उसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनका भी काम है, मगर सारे कामों को रोक देती है, अपने शौहर को राजी करके अपने बाप के घर पे आ जाती है। और खुदा की कसम बाप के बिस्तर के पास बैठकर जब तक अपने बाप की अपने हाथों से खिदमत न कर ले जब तक उसे सुकून नहीं मिलता है। जब तक उसे सुकून नहीं मिलता, जब तक अपने हाथों से खिदमत न कर ले। ये बेटी है। और बेटियों खुदा की कसम तुम अपनी जिंदगी में सबसे बड़े के इस्लाम को फॉलो करने वाली हो जाओ। ये इस्लाम ना आया था तो तुम्हारी औकात क्या थी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। करीम मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, वो बाप आके कहने लगा मेरी 5 साल की बच्ची है, उसे दफन करने का बता क्या लेगा? वो बड़ा प्यार करती है। मैं सफर पे गया था, जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरे आंगन में 5 साल बच्ची खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है? बीवी ने जवाब दिया ये तेरी तो बेटी है, जब तू चला गया था तेरे पीछे इसकी विलादत हुई है, लेकिन इतनी मोहब्बत करती है तुझसे कि जब तू नहीं आया था तो रोजाना तुझसे तेरे बारे में पूछा करती थी। कोई रात ऐसी नहीं है
कि जिस रात तुझे पूछ के ना सोई हो, जब भी मैंने इसे खाना खिलाया है कोई लुकमा ऐसा नहीं है कि लुकमा खाने से पहले तुझे याद न किया हो। हर लुकमे से पहले कहती थी माँ पता नहीं मेरा बाप किस हाल में होगा, उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इतना प्यार करती है। मैं अपनी बेटी को खुद दफन करना चाहता था मगर उसके प्यार ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, उसके प्यार ने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी हैं। जब मैं सोचता हूं उसको जिंदा दफन करने की मेरा वजूद कांप जाता है। तू बता दफन करने का क्या लेगा? अर्ज करता है आका मैंने उससे बात तय कर ली कि तेरी बेटी को दफन करने की ये कीमत ली जाएगी। या रसूलल्लाह बात तय हो गई। मेरे आका मैंने उसकी बेटी के नाम की कब्र बना ली। आका मैंने उसकी बेटी के नाम का गड्ढा बना लिया और बनाने के बाद मैं इंतजार करने लगा कि वो बाप कब आएगा अपनी बेटी को लेकर। उसी गड्ढे के हवाले कर दूंगा और अपनी उजरत लेके अपने घर को वापस चला जाऊंगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह ये जमाने जाहिलियत की बात है मेरे आका कि जब मैं गड्ढा तैयार करके उस बाप और बेटी का इंतजार कर रहा था, काफी देर के बाद मैंने क्या देखा, वो बाप अपनी बेटी को उंगली पकड़ के मेरे पास ला रहा है। या रसूल अल्लाह मैंने पूछा यही बेटी है जिसका तूने सौदा किया है? बेटी ने जब ये जुमला सुना तो चीख मार कर रोने लगी। ओ मेरे बाप तू तो घर से कह के आया था बेटी मैं तुझे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि तुझे दावत में लेके जाना है। तू जो घर से तैयार इसलिए करके लाया था कि मुझे दावत में लेके जाएगा, हाय तू तो इस जल्लाद के पास ले आया। ए मेरे बाप ये जल्लाद तो वो है जो बेटियों को जिंदा दफन कर देता है। इसके हवाले मुझे न करना, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसी कब्र में मुझे भी जिंदा दफन कर देगा। मेरे बाप दामन पकड़ के बोली या रसूल अल्लाह अपने बाप से चाहे जिंदगी भर मुझे एक जोड़ा भी कपड़ा ना देना, पहपन पे पहपन लगा के अपने कपड़ों में पहन लूंगी मगर इस जल्लाद के मुझे हवाले ना कर। मेरी बहनों ये हाल था इस्लाम जब दुनिया में नहीं आया था तो बेटियों का। सगे बाप का दामन पकड़ के जिंदगी की भीख मांग रही है बेटी, मगर सगे बाप को रहम आने को तैयार नहीं है। सगे बाप का कलेजा पिघलने को तैयार नहीं है। सगा बाप बेटी पर रहम खाने को तैयार नहीं है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, बेटी ने हाथ जोड़ के कहा मेरे बाप अगर पूरी जिंदगी मुझे एक लुकमा भी खाने नहीं देगा ना तो मेरे बाप मैं तुझसे जिंदगी भर शिकायत नहीं करूंगी मगर इसके हवाले मुझे न कर। अर्ज करता या रसूल अल्लाह उसे रहम ना आया। आका उसने अपनी बेटी की कलाई मेरे हवाले कर दी। 5 साल की बच्ची नाजुक सी कलाई थी या रसूल अल्लाह। मैंने जोर से पकड़ी, मैंने टाइट करके जब उस बच्ची की कलाई पकड़ी, बच्ची अपने बाप से तोहाई लगा रही थी, मेरे बाप इसके हवाले ना करके जा, और मेरे बाप इसके हवाले ना करके जा। मगर बाप के ऊपर तो भूत सवार था, मगर बाप के ऊपर तो नशा सवार था कि इसको जिंदा दफन कराना है। या रसूल अल्लाह बाप ने मेरे हवाले करके पीठ फेर ली। की तरफ जाने लगा, मैंने उस बच्ची को झटका दिया, कब्र में गिर गई। एक झटका दिया ना या रसूलल्लाह बच्ची कब्र में गिर गई। मेरे आका बच्ची का कब्र में गिरना था कि या रसूलल्लाह उसने उठने की कोशिश की। बच्ची चाहती थी कि मैं कब्र से बाहर निकल जाऊं। बच्ची ने जैसे ही कब्र से निकलने की कोशिश की, जैसे ही बच्ची ने कब्र से उठने की कोशिश की, आका मैंने जिस कुदाल से कब्र खोदी थी मैंने उसी कुदाल को हाथ में उठाया और दोनों हाथों से बच्ची के सर पे दे मारा। 5 साल की बच्ची और इस सालिम के हाथ से जब कुदाल लगी होगी तो मुझे बताओ जलसे में आने वालों उस बच्ची के सर का हाल क्या हुआ होगा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, कहते कहते हिचकी बन गई। मेरे प्यारे नबी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा या रसूलल्लाह बच्ची के सर पे कुदाल लगी। आका बच्ची जमीन पे गिरती, जमीन पे गिरने से पहले बच्ची की जबान से निकला था मेरे मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा।
इससे पहले मैं आपके बारे में नहीं जानता था या रसूल अल्लाह, मैंने इससे पहले आपके बारे में किसी से नहीं सुना था या रसूल अल्लाह। जैसे ही बच्ची ने कहा मौला वो बरकत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा, मौला ये जुल्म अब नहीं सहा जाता, अपने महबूब को भेज दे। हजारों बच्चियों की आहें जब अर्श आदम से जाकर टकराई, हजारों गोदे माओ की जब सुनी हुई, हजारों बच्चियों ने जब दामन फैला फैला के दुआ की मौला उस नबी को भेज दे जो हमें भी जिंदगी का अधिकार दे दे, उस नबी को भेज जो नबी हमें भी दुनिया में आने का जीने का हमें भी मेरे मौला हक दे दे। जब हजारों बेटियां चीखी, जब हजारों बेटियों की आहो पुकार से आदम से जाकर टकराई तो रब की रहमत को जोश आया, ऐसा अब्रे करम रब की रहमत का बरसा के 12 रबीउल अव्वल सुबह ही सुबह आमिना के आंगन में नबियों का सरदार आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात में भी आप इतना अच्छा सुनोगे। समझ रहे हैं आप, मेरी तकरीर का आखिरी मरहला है और मोहब्बत से सुनिए, जरा मोहब्बत से सुनिए। आका लोगों जरा गौर करो, जब रब की रहमत को जोश आया तो 12वीं को वो अब्रे करम जब बरसा तो ऐसा बरसा नबी पैदा मक्का में हो रहे हैं, बेटियों को इज्जत से हिंदुस्तान में नवाजा जा रहा है। मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, आज इर्तिदाद का शिकार बहुत हो रही हैं मेरी बहनें, इर्तिदाद का शिकार बहुत हो रही हैं। कहां मिस्टेक है कि कलमा पढ़ने वाली को गैरों का मजहब अच्छा लग रहा, उधर शादियां हो रही हैं। कहां मिस्टेक हो रही है? जलसे में आने वालों, खता ये है कि तुमने अपनी बेटी को दुनियावी तालीम से तो लैस किया, मगर खुदा की कसम अगर तुम नबी की तालीम से उसको लैस कर देते, अपनी बेटी को हजरत फातिमा की जीवनी बता देते, हजरत फातिमा की सीरत बता देते, इस्लाम का पाठ पढ़ा देते, तो तेरी बेटी जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। तुम्हारे सामने, मीडिया तुम्हारे सामने, खुदा की कसम दिल फटता है। हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, दोस्तियां चल रही हैं गैरों से दोस्तियां। ये वजह है सिर्फ और सिर्फ